जितने भी मेरे सम्मान्य श्रोता इस चिकड़ी प्रांगण में विराजमान हैं, दूर दराज से आई सभी चिकड़ी प्रेमी जनता, मेरी आवाज को श्रवण करती हुई मेरी मातृशक्ति माता बहनाएं, मंच पर आसीन हमारी आदरणीय वंदनीय कमेटी, हमारे संत जी महाराज, दृश्य अदृश्य सभी देवगण सभी देवता, सर्वप्रथम पूज्य ठाकुर जगत्यारी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी के श्री चरणों में मेरी तरफ से नमामि नमस्कार, राम राम साहब, राधे राधे। श्रोता बंधुओं, मैं कोई कलाकार नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश है दादाजी। आप जैसे गुणी लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर भले का संग हो तो सारे काम भले ही भले होते। और यहाँ जिकड़ी भजनों का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सत्संग कह सकते हैं आप इसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आगामी कलाकार अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, सबको शांति प्रिय आप सुन रहे हैं। मेरा भी निवेदन रहेगा और करवत निवेदन रहेगा, मुझे भी शांति से सुने, आपकी अति कृपा होगी। आइए, 4 लाइनों में कवि लिख रहा है भैया, चार साहब। फूस की आग और भुजे जल से और जल माही लगे तो भुजे कहो कैसे, और छान गिरे तूनी ते डटे ये आसमान गिरे तो डटे कहो कैसे। मेरा वियोग और पिया ते मिटे, पिया को वियोग मिटे कैसे, और लिखी तो सब ही मिटे, पर बाबिद को लेख मिटे कहो। मेरे श्रोता बंधु हो, जैसा कि आगामी कलाकार आदरणीय हमारे गुरु समान तेज सिंह मास्टर जी बता के गए हैं, बड़े भाई भूपिंदर शर्मा जी, अमर सिंह भैया, मैं उनके सामने कुछ नहीं, रजवी नहीं हूं, लेकिन ऐसे ही गुरु लोगों से मैंने सुना है जिकड़ी का कार्यक्रम है और जिकड़ी को जिकड़ी के माध्यम से गाएंगे तो आनंद आएगा। जिकड़ी की धुरी जैसे भैया मेन चीज इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे ही जिकड़ी का स्वापा, जिकड़ी की मर्यादा आप जैसे लोग कहते हैं साखी हुआ करती है। साखी को आपने गौर से सुना तो ये मेरा विश्वास कहता है आपको आनंद आएगा। साखी सुनेंगे भैया, चार साहब।
और कर दी जो एक ही काज और बचा लियो लाज रे करी जोरी और सभा में रुकमणी और ये 100 रुपए का सम्मान नाम से परिचित नहीं हूं, आदरणीय सुंदरलाल भैया जी दे रहे हैं रेस्ती से 51 रुपए का सम्मान हमारी मैया ने किया है। आशीर्वाद की कामना करते रहेंगे हमेशा। और कवि कह रहा भैया और मैंने पति चुने हैं नंदलाल इधर से सो पाल के संग में शादी मेरी है। ये साकी हो गई है महाराज जी। अब साकी का झड़ाव आ रहा है भैया और झड़ाव कह रहा है चाहर साहब क्या क्या भैया और कहते हैं ना ओसा नंदा नदन से और कहते हैं ना ओसा नंदा नदन से हो पतिमा ने मैंने करमा बचनते अब ना हटूंगी मैं तो अपने प्रणते आस लगाए बैठी हूँ बचापनते हे आस लगाए बैठी हूँ बचापनते। और ये 100 रुपए का सम्मान श्री ठाकुर जी दे रहे बार-बार धन्यवाद। और कहना है अब ना हटूंगी मैं तो अपने प्रणते हो आशा लगाए बैठी हूँ बचा अपनते है जो नहीं आए हे मदना मुरारी करा तुम्हें गरिमा की रहे तुम्हारी। और अरे नाए बनूंगी सिसो पालकी प्यारी याद है भैया और नाए बनूंगी सिसो पालकी प्यारी हो क्वारी मर जाऊंगी मैं तो हमारा कटारी क्वारी मर जाऊंगी मैं तो हमारा कटारी। और चाहर साहब और भेज रही संदेश वो सब गुलनों में फंसी हंसनी हो नाय पर इकली की भैया मिल
तो सेवा मंदिर में। मेरी माता बहना गौर करें, जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे सभी से निवेदन है, ऐसा नहीं है कार्यक्रम 1 वर्ष 2 वर्ष में होते ही रहते और सभी कलाकारों को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख भी रहे हैं। ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसको आपने 10-20 बार भैया जी सुन नहीं लिया हो। कथाएं सारी वही हैं, लेकिन कवियों की कविताई, गायकों की गायकी का ढंग तरीका सबका अलग अलग हुआ करता है। एक समय की बात, राजा शांतनु एक बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंच गए। जंगल के अंदर राजा शांतनु ने देखा बड़ा ही सुंदर चित्र है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है उस बियाबान जंगल के अंदर। वो दृश्य कैसा है, यहां से हमारी जिकड़ी की शुरुआत हो रही है और कवि लिख रहा है भैया, और कर शोले और श्रृंगार की अबुला और नारियन पटी अकेली और रही बनी में, और रही बनी में घूम जाके ना कोई संग सहेली, रही बनी में घूम जाके ना कोई संग सहेली। और भैया सुनिए, और सावन की सी धूप गजब को याद है, और सावन की सी धूप गजब को और रूप भूप चकराया, और बाबा जाने करीना पल की देर वो राजा अब ला के ढिंगो। देखो ऐसे मत बैठो जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हो। अगर पीछे को शब्द कोई समझ में आ जाए तो वह बोल दे करो हे। और ये 100 रुपये का सम्मान आदरणीय चाचा हमारे निहाल सिंह जी दे रहे, और कवि लिख रहा भैया धर्मवीर जी कैसे कहा, और कर ले भजन हरि को बंदे, और ये 100 रुपये का सम्मान स्वर्गीय श्री सरदार सिंह डागुर पुत्र वधू सीमा डागुर जी वीडियो जी की तरफ से हमारे लिए आया है। आशीर्वाद की कामना करते रहेंगे हमेशा। और कवि कह रहा भैया क्या, मैया कर ले भजन हरि को बंदे, और क्यों जीवन को खोवे, और अम्मा आवे गो बुढ़ापो जब तू मूड पकड़ के रोवे, आवे गो बुढ़ापो जब तू मूड पकड़ के रोवे। और ये
लीलावती हमारे जो बाबा साहब हैं उनकी बेटी दे रही कैमरे में का सम्मान। बाबा धन्यवाद। आवे गो बुढ़ापो जब तू मोड़ पकड़ के रोवे और अंत समय आवे गो तेरो। याद है मास्टर जी? अंत समय आवे गो तेरो और अंत समय आवे गो तेरो और कोई ना धीरे धरे गो। नाती बेटा नाती बेटा नाती बेटा पास नाम तो हुक्काए कौन भरे गो। नाती बेटा पास नाम तो हुक्काए कौन भरे गो। और नाती बेटा पास नाम हुक्काए कौन भरे। मेरा श्रोता बंधु हो, राजा शांतनु ने बियाबान जंगल के अंदर एक स्त्री को देखा। 4 कदम आगे को बढ़ के 4 कदम आगे को बढ़ के राजा बोलो बानी है या तो तू कोई देव अप्सरा या कोई राजा की। कौन कहां से आई है कौन कहां से आई है मैं खुल के पूछूं तो ते अरे मत भेद छुपैयो। स्त्री ने कहा सुनिए महाराज, अगर आप पूछना चाहते हैं मेरा परिचय क्या है तो मेरा परिचय बड़ा छोटा सा परिचय है। चौक में जवाब दे रही है भैया चाहर साहब। खुद अरे मैं तो खुद और किस्मत की हेठी और देवन की लगू में तो बेटी और देवन की लगू में बेटी। और सुनिए अरे अंबर ते
राजा शांतनु ने कहा मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं, राजी हो तो सुनने वाला। और ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारी माताजी किशोरी देवी धर्मपत्नी पत्नी स्वर्गीय सरदार सिंह जी की तरफ से आए हैं। एक बार जोरदार ताली से सम्मान करें। और ये 1100 रुपए का सम्मान देवेंद्र सिंह डागुर अध्यापक पवेंद्र सिंह धारा कवास। देखो ताली में त्यारे रुपया नहीं लग रहे, ताली तो बजा ही सको तो। श्रोता बंधु, राजा शांतनु कह रहा महाराज जी राजी हो तो सुनने वाला, तू मोसंग ब्याह चालियो और छत्री का धर्म नार की रक्षा बेशक मोए अजमा लियो। इच्छा हो तो चलो नगर को, इच्छा हो तो चलो नगर को। अब कैसी है आना कानी, अरे तो महलन की बनाए दो। गंगा ने कहा महाराज मैं विवाह कर लूंगी, लेकिन कुछ शर्त है। मेरी शर्तों को मंजूर कर लेंगे तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। मेरी माताओं से निवेदन, प्रसंग बड़ा सुंदर है। शर्तों को गिनवा रही है गंगा, मराठी आ रही है 4 साल और कभी लिख रहा हूं भैया। और कह रही है बुला और सुन ले राजा, ए राजा। और कह रही है बुला और सुन ले राजा। और जब तो संग ब्याह और मैं रचाऊंगी, और जो बेटा बाबा और जो बेटा मेरे पैदा हो वह गंगा बीच बहाऊंगी। हो भैया रे बाबा पुत्र मोह तेरे मन में है जागे। क्या बात है भैया, पुत्र मोह तेरे मन में है जागे, पुत्र मोह तेरे मन में जागे, लगे गो सदमा भारो है। पुत्र मोह तेरे मन में जागे, लगे गो सदमा भारो है। हाथ मेरो हाथ मेरो हाथ मेरो नहीं पकड़े देखो है। तो कवि बड़ी सुंदर पंक्तियां लिख रहा भैया चाहर साहब। क्या अरे गड्ढा खोदे और न कुइया में, गड्ढा खोदे और न कुइया में, एक दिन तू गिर जावेगा। गड्ढा खोदे और न कुइया में, एक दिन तू गिर जावेगा। बबूलन के तो आम कहाँ ते खावेगो। बबूलन के तो आम कहाँ ते खावे।
शिक्षा गुरु अध्यापक जी दे रहे हैं ईंटेड़ा वाले, एक बार जोरदार ताली से सम्मान कर दे। देखो स्पेशल तमन्ते कह रही जो कुर्सी पे बैठे, ये किराए की कुर्सी भैया, आज नहीं तो कल चली जाएंगी। ना बोलले ना हंसरे, हम ते भले हो मत बोलो, आपस में बोलते बतराते रहो, बढ़िया ना ऐसे बैठे। श्रोता बंधु, राजा शांतनु ने गंगा के साथ विवाह कर लिया। समय निकलता गया, आज रानी ने बड़ा ही शुभ समाचार राजा शांतनु के लिए भेजा है। गुजरा वक्त भूल गया राजा, टेम खुशी को आयो है। गुजरो वक्त भूल गया राजा, टेम खुशी को आयो है। अरे 9 महीना जाके पूरे है गए, आज रानी ने बेटा दासी पेते खबर पड़ी, राजा मन इतरावे। अरे मेरे बाबा वो भूलो नाए। राजा शांतनु को पता चला आज मेरी पत्नी ने पहली संतान को जन्म दिया है। जिकड़ी का लंगड़ा ढोला आ रहा है। चाहर साहब कवि कह रहा भैया, और उठाए रानी, और उठाए रानी, और बेटा तू चल दैया आज उठा। सुनिए, हो उठाए गंगा, हो उठाए रानी, बेटा कुचल दैया आज उठा। और सुनिए, वो रानी अपनी संतान को लेकर दादाजी पहुंच गई। हेरे गंगा के घाट पे पहुंची है रानी। ओ, ओ, हेरे गंगा के घाट पे है पहुंची है रानी। और बहाए जाने, और बहाए जाने ही बेटा तो दियो है आज बहाए। और बहाए जाने बेटा तो दियो है आज बहाए। राजा शांतनु रो रहा है और कवि लिख रहा भैया, ठाड़ो भूपा बिलक रहा पीछे। एक मजबूर इंसान है, मजबूर पिता है और मजबूर ही पति है। कर क्या रहा है? हेरे ठाड़ो भूपा बिलक रहा पीछे, और धारा जाके, और धारा जाके, धारा जाके, धारा जाके नैनन बंद रही जल की धार। और धारा जाके नैनन बंद रही जल की धार।
राजा ने कहा रानी से, रानी गंगा, मैंने तुमसे बड़ा प्रेम किया है, लेकिन उस प्रेम के बदले तुमने मुझे क्या दिया? सुनिए। अरे कर ना सके हम भैया, हो कर ना सके हम प्यार का सौदा, और कीमत ही कुछ ऐसी थी। हो कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। हो जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। हंस ना सके हम और रो ना सके हम, हंस ना सके हम और रो ना सके हम, हालत ही कुछ ऐसी थी। और झड़ाव कह रहा है, मेरे भैया रे, हो मेरे भैया रे, हो मेरे बाबा रे, हिलकी तो भरवर राजा रो रहो। हो मेरे भैया रे, हिलकी तो भरवर राजा रो रहो। और हे रे जाके नैनन तेरे आए है, जाके नैनन तेरे हम है, जाके आए है, जाके नैनन ते बरस रही जलकीदार। मेरे भैया रे, हिलकी तो भरवर राजा रो रहो। मेरे भैया रे, हिलकी तो भरवर राजा रो। मेरे श्रोता बंधु, आज रानी गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को बहा दिया। बड़ा विचार करने लगा है राजा शांतनु, मेरे तो वंश का नाश हो जाएगा, मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। आज गंगा का हाथ पकड़ लिया राजा शांतनु ने। जिकड़ी की बारहमासी आ रही है, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी गुणी लोग बैठे हैं समाज में। राजा शांतनु ने रोकर के गंगा से कहा, गंगा तुमने मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर दी, इस 8वें पुत्र की मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। अगर कहीं किसी भी कोने में अगर मां का दर्जा समझती हो तो इस पुत्र को मुझे वापस कर दे। रो करके राजा कह रहा है, दादाजी और हाय हाय टकरा, और हाय हाय टकरा, और बिलख के बोल रहो है बानी। अरे डायन और बध कार रही ना अब मेरी रानी। अरे डायन और बध कार रही ना अब मेरी रानी। और सुनिए, मार दिए सब तेने छैया, ए रानी मार दिए सब तेने छैयारी, मार दिए सब तेने छैया। और 7-7 7-7 अरे 7-7 बेटन की तू है हत्यारी मैया। और 7-7
राजा शांतनु ने गंगा के हाथ को जब पकड़ा, आज का जो समय चल रहा है ऐसा नहीं था पहले कि 1 मिनट पहले कछु और जबान करी जा रही है, मात्र 3 सेकंड में जबान से पलट गए हम। सब जानते रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन। रानी ने कहा महाराज आपने मुझे वचन दिया था कि जीवन पर्यंत आप मेरे दिए हुए वचनों को तोड़ेंगे नहीं। राजा रो रहा है तो रानी रो करके कह रही है समय मेरा समापन की ओर है, क्योंकि कलाकार और भी हैं। उड़ान आ रही है जिकड़ी की, जो इसे भी मेन पॉइंट ही कहा जाता है। चाहर चाहर और मैं भी कोशिश कर रही हूं दादा। रानी ने कहा दोस्त कछु ना यामी मेरो, और वचन तेने तोड़ दियो तेरो। तो राजा रो करके कह रहा भैया क्या खिलौना यहां मेरी कड़ी का समापन हो गया और मात्र 2 मिनट या 2.5 मिनट का समय लेंगे कि हम भी जानते हैं कलाकार सभी समान हैं। गाना सुनिए। बात उस समय की जिस
पूरी नगरी में अश्वमेध यज्ञ का ऐलान हो गया। यज्ञ का ऐलान हुआ तो सभी संत लोगों ने भगवान रामचंद्र जी से कहा कि राम, इस यज्ञ में तुम्हारी पत्नी सीता की जरूरत है। राम बड़े व्याकुल हो गए। भगवान राम ने हनुमान को भेजा कि आप जाइए, सीता को यहां लेकर के आइए। हनुमान सीता मैया के पास पहुंचे। सीता मैया ने कहा, मैं आपकी बात का सम्मान करती हूं, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी जहां मुझे चरित्रहीन कह करके, कुल नाशनी कह के निकाल दिया गया। जीवन में सारी बातों को याद रखना, भूल जाना, लेकिन उस जगह को कभी भूलना नहीं है जहां आपका और हमारा अपमान हुआ है। पहले तर्ज सुनिए, बंबई वाले लिख रहे हैं, चार साहब। कि सागर से भी जिस अवध में मुझ पर हो दोष लगा, जिस अवध में मुझ पर मैं ना उस अवध में जाऊंगी, रहूंगी मैं। हनुमान हो दोष लगा जिस अवध में मुझ पर मैं ना उस अवध में जाऊंगी। ओ धरती में से, ओ धरती में से निकल के आई मैं तो ओ धरती ओ बीच समाऊंगी, ओ धरती बीच समाऊंगी।
रखोगे मुझको, ओ लेकिन याद रखोगे मुझको, मैं ऐसा तो वचन निभाऊंगी। ओ धरती में से निकल के आई मैं तो, ओ धरती बीच समाऊंगी। और सुनिए, हरण हुआ था भैया, हरण हुआ था वेदमती का नाम, मेरा हरण हुआ था। मेरे श्रोता बंधु, ये गुप्त रचनाएं हैं। ये सभी जानते सीता मैया का हरण नहीं हुआ था, क्योंकि हरण वेदमती का हुआ। हरण हुआ था वेदमती का नाम, मेरा हरण हुआ था। दोष किसी का, थोप किसी पर, तुमने राम दिया था। है दोष किसी का, थोप किसी पर, तुमने राम दिया था। अब ना किसी की बातों में है, अब ना किसी की बातों में है, सुन दलवीर ना आऊंगी। अमर सिंह नीति निवास। रहूंगी मैं और नजरों के सामने, और फिर भी नजर न